हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम जीएस। फ्रेंड्स, यदि आप लोग यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ बात करें, यदि यूपी पुलिस की, लेखपाल की, वीडियो की, जितने भी पेपर में हिंदी का सिलेबस आता है यूपी से रिलेटेड, तो वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन देखिए, उसका लेवल देखिए, उसके बाद आप कमेंट करिएगा कि सर क्वेश्चन ऐसे कैसे हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विदेह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, जो कि विदेह नहीं आता। बाकी द्विज के समानार्थी अनेकार्थी क्या है, यानी पर्यायवाची। ब्राह्मण है द्विज मीन्स, द्विज मीन्स पक्षी होता है, द्विज मीन्स दांत होता है। यूपी पीछे 2014 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है? रथ, पारा, हाथी, मोक्ष। तो नाग का एक अर्थ क्या है? हाथी। नाग का दूसरा अर्थ क्या है? हाथी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक 2014 में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी, सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गाय, नदी, इंद्रिय, गज। गज मीन्स होता है हाथी, गज मीन्स होता है हाथी, जो कि गो शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी गाय, इंद्रिय, नदी, ये सभी के सभी गो के अर्थ हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अनेकार्थी शब्द अब्ज के लिए या अब्ज के गलत शब्द का चयन कीजिए। शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। मेघ जो है ये अब्ज का चयन नहीं करता, बाकी शंख, चंद्रमा, कपूर ये सभी के सभी हैं अब्ज से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से एक अर्थ पतवार भी है? कान, कर्ण, श्रुति, श्रवणेन्द्रिय। यहाँ पर कर्ण। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ पतवार का है, तो पतवार का दूसरा अर्थ क्या है? कर्ण। कर्ण मीन्स क्या होता है? पतवार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है? जंगल, वन, अरण्य, कानन। जो वन है यह पानी का अर्थ देता है, वन जो है पानी का अर्थ देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कोई सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? निम्नलिखित में से कोई सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, गगन। अंबर का अनेकार्थी क्या है? गगन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया है। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है चलायमान, निश्चल, स्थविर और गतिमान। निश्चल यानी जो ना चलता हो। स्थिर का दूसरा अर्थ क्या है? निश्चल। ठीक है, निश्चल। बाकी गतिमान, गतिमान का अर्थ ही है मतलब वर्तमान में चल रहा है। चलायमान का मतलब चल रहा है। स्थविर का मतलब होता है बिना रुके हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? चंद्रमा, पक्षी, दांत, सिंह। तो यहाँ पर जो सिंह है ये द्विज का अर्थ नहीं है। बाकी द्विज मीन्स पक्षी भी होता है, द्विज मीन्स चंद्रमा भी होता है, द्विज मीन्स दांत भी होता है। ये सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर यदि यूपी की तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो आपको जब इतनी लंबी तैयारी कर रहे हो बड़ी, तो मैं बताऊं या ना बताऊं, आप क्वेश्चन का लेवल देखे आपको थोड़ा सा गेस होता होगा कि हाँ लेवल कैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 10, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या। तो मत्सर शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है? राग। राग है। ठीक है, मत्सर शब्द का अनेकार्थी शब्द है राग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्प, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सारंग, नारग, सारंग, सडंग। तो सर्प, मेघ, हरिण शब्द किसके अनेकार्थी हैं? सारंग के। किसके? सारंग के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? स्वर्ग, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो गो के। गो के अनेकार्थी शब्द हैं कौन कौन से? स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्नि, आकाश, मोती, पानी। जो प्रतिष्ठा जल चमक ये पानी के अनेकार्थी, अनेकार्थी मतलब इसके कई अर्थ हैं। तो पानी का अर्थ क्या है? चमक भी है। पानी का अर्थ जल भी है। पानी का अर्थ प्रतिष्ठा है। ठीक है, देखो बहुत से लोग कहते हैं प्रतिष्ठा लो, ठीक है, तो हाथ में जल लेके प्रतिष्ठा लेते हैं कि जो हम तुम्हें श्राप देते हैं या कसम खाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। ब्रह्मा, कानून, अवधि, पद्धति। तो पद्धति आप ऐसे देख के पता लगता है कि हाँ ये विधि से अलग है। विधि यानी ब्रह्मा को कहा जाता है। विधि मतलब कानून है। कहते हैं ना कि शादी बड़े विधि विधान से हुई, शादी बड़े विधि विधान से हुई, मतलब एक जो एक परंपरा है उस हिसाब से हुई। अवधि का मतलब होता है एक कानून भी होता है कि आपको जैसे कोई कंपटीशन पास करना, अपने आप एक मन में सोच लेते हो कि 2021 आया है, हम 2021 की अवधि में जॉब ले लेंगे, यानी एक अपनी अवधि निर्धारित कर ली हो। लेकिन पद्धति तो कुछ अलग मैटर रख रहा ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द है। अमृत शब्द का समानार्थी वज्र, तुड़ीर, पीयूष, वाण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। अमृत का क्या है? पीयूष। अमृत का क्या है? पीयूष। बाकी वज्र क्या होता है? वज्र प्रहार कहते हैं ना, वज्र प्रहार। तुड़ीर और वाण ये सभी के सभी अलग में हैं, जबकि पीयूष गया है ये अमृत का समानार्थी या पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा शब्द अर्क का समानार्थी नहीं है? सूर्य, प्रकाश किरण, आग का पेड़, ज्वाला। तो यहाँ पर अर्क का समानार्थी शब्द आग का पेड़ नहीं है, बाकी सूर्य, प्रकाश की किरण, ज्वाला ये सभी के सभी अनेकार्थी हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी फ्रेंड्स जो और जितने भी हमारे हमसे बहुत वीडियो देख रहे होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजदार होंगे, तो जो भी हमारे अंदर कमियां होंगी या क्या कमी है ज़रूर कमेंट करिएगा, क्या सुधारने लायक है। अपना छोटा भाई समझ करके एक अच्छा सा कमेंट करके और एक नई राय दीजिएगा कि हम इसमें क्या सुधार सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस छोटे से परिवार को भी थोड़ा सा उस प्रोत्साहन दीजिए, जिससे आपके साथ साथ हमारा भी नॉलेज बढ़ता रहे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्ता, चिट्ठी, कागज, पुष्प। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। भाई पत्र का कागज से संबंध नहीं है, पत्ता पे पत्र कहा जाता है। चिट्ठी को भी कहते हैं ना, पत्र आया है, आपका पत्र आया है। और पुष्प, पुष्प क्या होता है? उसको भी पत्र बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। यूपी नेट का ये क्वेश्चन है, यह पूछा गया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल का अनेकार्थी नहीं है? फल का अनेकार्थी नहीं है। कोई भी फ्रेंड्स प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। आप अपने जो भी आपको कमी लगती है एक सजेशन के साथ बिल्कुल बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है? परिणाम, हल्का, प्रभाव, रसयुक्त। तो हल्का यहाँ पर अनेकार्थी नहीं है। परिणाम क्या है? कहते नहीं कि अगर अच्छी मेहनत करोगे तो आपका परिणाम या आपका फल अच्छा मिलेगा। और बात करें यदि प्रभाव की, कहते नहीं कि आपका प्रभाव है। कैसे प्रभाव है? भाई अगर आप जॉब पा जाओगे तो एक आपका आपके समाज में एक प्रभाव हो जाएगा, यानी आपकी मेहनत का वो फल है। बात करें रसयुक्त, यानी जो भी फल होते हैं उसमें भी रस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हल्का है ये कुछ अलग मैटर रखता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवन एक अर्थ है, जिंदगी दूसरा। जीवन एक अर्थ है, जिंदगी दूसरा। अर्थ क्या है? पानी, जीने का ढंग, वायु, प्राणी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था पानी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी नहीं है। बादल, घना, घनिष्ठ, हथौड़ा। तो घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, घनिष्ठ। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर है 21, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रूप, पानी, रूप, स्वाद, पानी, पारा। तो रस का अनेकार्थी शब्द पारा नहीं। भाई रूप है, ठीक, रूप में भी रस आता है। और
स्वाद में भी रस होता है, पानी में भी रस होता है, लेकिन पारा पारा तो कुछ अलग मैटर रखता है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर यही क्वेश्चन आपको हम टाइप करवा के देते तो थोड़ा सा अच्छा रहता, लेकिन लेकिन इसमें हम कोई फरेब तो कर नहीं रहे। देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ भाई कि हाँ ये इस एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सोच सकते हैं सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। श्रेष्ठ, वरदान, पति, सुवर्ण। तो वर का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है, सुवर्ण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी 23 है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। शेर, गोली, कुत्ता, हिमालय। कुत्ता, हिमालय। तो यहाँ पर जो गोली है, गोली एक अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी है। पत्र, मुद्रा, दंड, पुस्तक। निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो पुस्तक जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है, मुद्रा अनेकार्थी शब्द है, पत्र भी अनेकार्थी शब्द है और दंड भी अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है। भक्ति, भक्ति का अर्थ नहीं है। सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता। तो भक्ति का अर्थ नहीं है कविता। भाई आप पूजा करते हो तो किस भाव से करते हो, भक्ति भाव से करते हो। सेवा करते हो, जैसे बजरंगबली जी भगवान की सेवा करते थे, किसकी, श्री रामचंद्र जी की, एक भक्ति भाव से करते थे। श्रद्धा होती है, श्रद्धा क्यों होती है, एक भक्ति भावना होती है किसी का। ये जरूरी नहीं कि हिंदू धर्म में भक्ति होती है, मुस्लिम में भी होती है, वो अपने अल्लाह के प्रति करते हैं। सिख में भी होती है, वो अपने ईसाई के प्रति करते हैं। हर एक धर्म का अपना एक श्रद्धा है, लगाव है, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, भक्ति कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि कविता अलग चीज है। क्वेश्चन नंबर 26 है। अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का आशय होगा अधिकार भावना से अद्भुत याचना, या फिर अधिकार भावना से हृदय सहृदय याचना करना, अधिकार भावना को स्वीकार करना, या फिर अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। अधिकार भावना की कदापि यानी किसी की हंसी न उड़ाना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, जो कि 2013 का फर्स्ट पेपर पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द दूसरा निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा, आजीवन, ईश्वर, आजन्म, निर्भीक, ईश्वर। तो अज या अजन्मा का दूसरा अर्थ क्या है, अनेकार्थी शब्द ईश्वर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। यूपी ट्रिपल एससी जो कि राजस्व लेखपाल के लिए पूछा गया है। ये जरूरी नहीं कि इस बार ये लेखपाल में पूछा गया, अगली बार ये पीसी से भी पूछा जा सकता है, और हाल ही के 2015 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। जब सिलेबस उतना ही तो घुमा फिरा के पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर है 28। प्रमत्त स्वेच्छाचारी है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी है, उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त, उत्कृष्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, उन्मत्त। उन्मत्त क्या है, प्रमत्त स्वेच्छारी है, स्वेच्छाचारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है। कनक धतूरा अर्थ है प्रसाद, कसौटी, आभूषण, सोना। तो यहाँ पर सोना है। कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना, तो दूसरे का अर्थ क्या होता है, धतूरा। एक आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, यह पाए बौराए जग, वह खाए बौराए। इसका आशय क्या है कि जब किसी मनुष्य को ज़्यादा धन मिल जाता है, मान लीजिए आपके पास आपकी वैल्यू है 1 लाख की, आपकी वैल्यू है 1 लाख की, अगर आपको अचानक 50 करोड़ मिल जाए तो आप थोड़ा सा पगला जाओगे। आप थोड़ा सा पगला जाओगे, इसका धन काम करें तो क्या करें। सोचो कि लो मैं फार्चूनर कार ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अचानक आपका माइंड काम नहीं करेगा, यानी आप थोड़ा सा पगला गए हैं। दूसरा अर्थ है धतूरा। धतूरे में क्या होगा, यदि आप धतूरा कहीं न खा लिए हैं तो वो भी आप पागल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अर्थ क्या है, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, तो दूसरे का अर्थ होता है सोना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है। एसड़ा, एसड़ा का अर्थ है घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
अभिलाषा यानी किसी से अभिलाषा करना, ऐसड़ा का अर्थ है अभिलाषा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। पीसीएस का क्वेश्चन है 2016 का। दैवज, दैवज का अर्थ क्या है? देवता, ज्योतिषी, किन्नर, गंधर्व। तो दैवज्ञ का अर्थ है ज्योतिषी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। तरड़ी, तरुण, तरुड़ी, तरड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले वर्ड हैं, अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान भटक गया है तो तुरंत आपका आंसर गलत ही हो जाएगा। ठीक है, इससे मात्राओं का हेर फेर है। तरड़ी, तरड़ी, तरुड़ी, तरुड़, तरड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। ठीक है, नौका का दूसरा अर्थ है तरड़ी। अगर इतना आसान हो जाए तो फिर सभी लोग हर घर में पीसीएस ना हो जाए भाई। क्वेश्चन का लेवल टफ तो होना ही होना है। क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ क्या है? स्त्री। अंगजा, अंगना, आंगन, अंगार। अंगना मीन्स क्या होता है? स्त्री। अंगना मीन्स क्या होता है? स्त्री। अब स्त्री का मतलब क्या होता है? आंगन में रहती है, आंगन की शोभा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। आफत, आपत्ति, संकट, विपत्ति। कहते नहीं आपको कोई आपत्ति है? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको कोई आपत्ति है? मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ, आपको कोई आपत्ति यानी आपको कोई ऐतराज है? ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, सॉरी बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी विपत्ति तक संकट आ गया। आफत और संकट ये सभी के सभी एक आकस्मिक चीज़ें हैं। बाकी आपत्ति तो एक ईर्ष्या भाव हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है। कटुक्ति, व्यंग, ताना, कटाक्ष। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तिरछी नज़र का क्या होता? कहीं कटाक्ष नज़र, कहते नहीं है बड़ी कटाक्ष नज़र वाली थी, है ना। तो किसी किसी के नैन थोड़ा सा बड़े कटाक्ष होते हैं, उनके थोड़ा सा अच्छे लगते हैं उनके नेत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर है 36। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन, मतलब, कारण और के लिए। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन, मतलब, कारण और लिए है। आशय, तात्पर्य, अर्थ, अभिप्राय। अर्थ होगा। ठीक है, कहीं कारण बताओ, घन मतलब बताओ, यानी इसका अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है। सकल, सकल का अर्थ क्या होता है? कला और संस्कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। तो संपूर्ण और अंश होगा। सकल और सकल का अर्थ क्या होगा? संपूर्ण और अंश। इस सकल में क्या होता है? सकल, सकल घरेलू आय यानी पूरी। ठीक है, और इस अंश, अंश का क्या मतलब होता है कि इस सकल का क्या मतलब होता है? अंश यानी थोड़ा सा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक में भी पूछा गया है। लेखा परीक्षक आप समझ रहे हैं ना कितनी ऊंची पोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है। इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा सही है? गूंगा, चुप, शांत, विवश। गूंगा, चुप, विवश या शांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। मूक का अनेकार्थी शब्द है शांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर है 39। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? औषधि, सार, तत्व, जीवन। जीवन के जो अनेकार्थी शब्द हैं जल, प्राण, पुत्र, ये सभी के सभी जीवन के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। यूपी ट्रिपल एससी जो कि पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? पपीहा, शहद, कामदेव, राजहंस। तो सारंग का अर्थ नहीं है शहद।
सारंग का अर्थ शहद नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। ये UPSSC आबकारी सिपाही परीक्षा में पूछा गया है। तो आज के रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन कैसे लगे सभी लोग कमेंट करिएगा और ये भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए, आपको कितने आते थे। सभी लोग ईमानदारी के साथ कमेंट करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा इस छोटे भाई को प्रोत्साहन जरूर दीजिए और जिससे आपके साथ साथ हमारी भी तैयारी होती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में और कुछ हिंदी के कुछ अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।